नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और हस्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपेक्स बैंक परिसर में आयोजित बृहद वृक्षारोपण महाअभियान में भी शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस दौरान पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े 5 कोर्स मॉड्यूल और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के 16 जिलों की 500 ऐतिहासिक बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल और पर्यावरण संरक्षण के नवाचारों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। विश्व पर्यावरण दिवस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूरा हुआ है, 13 वर्ष में प्रवेश किया है। निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का रिकॉर्ड बना रहा है। सीएम ने कहा कि नदी, कुएं, बावड़ी, तालाब, पेड़ संरक्षक हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। सीएम ने कहा कि यूनियन कार्बाइड का कलंक मिटाने का काम सरकार ने किया है। आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बढ़ता है कि आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया। भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है। तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीजों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है।
इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। ये हमारे लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब प्राप्त जिस शासनकर्ता ने किया है, तो वो अपने जीवन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में पर्यावरण के प्रति, जल, कई प्रकार के उदाहरण से अपनी एक बावड़ी बना करके कोई परिवार के बड़े जब जाते थे तो एक जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और जल की उपलब्धि और जल के आधार पर उसके बारे में पवित्रता का भाव हुई, लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, प्रकार के उपभोग की संस्कृति के आधार पर कई प्रकार की चुनौतियां भी मिली। अब उन सब पे विस्तार से बात न करते हुए पर्यावरण दिवस पे ये जो वर्तमान का शासन काल है इसकी भी बात कर ले। मुझे इस बात का गर्व है, आधुनिक समय के बाद के वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने निर्वाचन के बाद सफलतापूर्वक निकालने वाले प्रधानमंत्री के नाते से उनका एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, जिनने पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तोड़ने के वो नजदीक पहुंच गए। 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वो अपने सतत प्रधानमंत्री निर्वाचन, आप मान के चलो कि 47 से लेके लागू नहीं हुआ और उसके माध्यम से चुनाव नहीं हुए, तब तक का निर्वाचन वो मनोनीत प्रकार का था। लेकिन विधिवत में देखें तो ये उनसे पूर्ववर्ती काल के 2 प्रधानमंत्रियों का समय माना जाता है, कि इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। जैसे निर्वाचन के बाद का टाइम पीरियड अगर 1964 तक का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री जी आगे निकलेंगे। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी का टेन्योर बीच में गैप होता है, वो नहीं है, लेकिन ये लगातार है। और प्रधानमंत्री और तो 9000 दिन का रिकॉर्ड तो असंभव है पूरे देश, तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा उनके समान का कोई व्यक्तित्व नहीं। अपने इस प्रकार के संसदीय जीवन की एक नई प्रकार की पारी खेली। 50 साल तक कोई चुनाव, कोई निर्वाचन की, कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा, जब लड़े तब मुख्यमंत्री, एक बार लड़े तो मुख्यमंत्री। अब जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और जब लड़े तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री जिस के प्रधानमंत्री का पद उनको बैठने के बाद गौरवान्वित हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिनके बनने के प्रकार के हैं, जो परमात्मा ने उनको यश दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक और हमारे पूर्ववर्ती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, जिन्हें लोग में मध्य प्रदेश को विशेष रूप से गौरवान्वित किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते थे। लेकिन 24 दलों के साथ लेकर के भी सत्ता के वो अपने उत्कृष्ट शासनकाल के कारण जाने जाते हैं। परमाणु बम की तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच देश की इस दलों को जोड़ने के बाद भी उनकी नीति, प्रधानमंत्री सड़क, ऐसे कई कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम बहुत सम्मान के साथ देखते। लेकिन नरेंद्र मोदी जब एक तरह से कई प्रकार के दलों के बिना, गठबंधन की सरकार के बिना 30 साल तक हर एक गठबंधन के कारण से सत्ता के संचालन में कितनी कठिनाई होती, लेकिन देश का इतना बड़ा पद का ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हम प्रकार की चुनौती होती। लेकिन ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनने बनने के पहले कहा कि इस देश में शासन की व्यवस्था सरकार होना चाहिए, और मुझे गर्व है उनने घोषणा की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, हमने नए प्रकार का नया माहौल देखा। और काम करने के लिए भी, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प, और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ।
मानव के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता योग्यता है सबको रिकॉर्ड बनाने, खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पर कोई नवा और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग करके देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक सामने के बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे, हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधान, मुझे गर्व है पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा दीर्घ मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचना निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ, हम उससे निपटने में सक्षम हुए और उसी समरूप उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता जवाबदार है, उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी, वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूरेन कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास। हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रयास किया। इसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूनियन कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी, अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, क्लीन 65 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची, खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक को 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सह अस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपने ऊपर। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस संपदा के साथ सह अस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं। वन, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी। जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने
मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस वायु पर ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है, कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ पौधों, नदियों, पर्वत और वन्य जीवों हमारे जीवन के आधार है। भारतीय परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ रहने का मार्ग दिखाया है। स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं, प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और इसके प्रति लोगों को भी जागरूक करें। विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति भी तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज़्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में, एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्बसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं, सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। सफलतम शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सहित 2029 में वो पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे, ये मैं कामना करता हूँ। बाबा महाकाल निश्चित रूप से उनको सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को, न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण हितैषी नीतियों के कारण से देश भर में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है और ऐसे कई कामों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार इस समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज तो पर्यावरण दिवस है, मेरी अपनी ओर से पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को सभी को बहुत बहुत बधाई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होकर 13वें वर्ष में प्रवेश का यह सुअवसर है। आज विश्व हमारी सनातन संस्कृति की पर्यावरण संबंधी मूल अवधारण को समझ रहा है और उसकी देखरेख कर रहा है। यत पिंडे तत् ब्राह्मणे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्राह्मण है। हमारी पूजा पद्धति में भी प्रकृति का विशेष स्थान है। भारत की जीवन शैली में आदिकाल से मान्यता रही है कि पौधों में भी प्राण होते हैं। 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। सीएम ने कहा कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश में स्थिर और सुशासन का नया अध्याय शुरू हुआ। देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए गौरव की बात है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी और वन्य जीव संरक्षण में देश के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सीएम ने कहा कि पंचतत्वों पर सबका समान अधिकार है, कोई एकाधिकार नहीं रख सकता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। दूध दही की नदियां बहती थी, ये इस देश का चरित्र है। ऐसे समय में जब हम दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें सहकारिता की बड़ी महती भूमिका है और सहकारिता के माध्यम से किसानों के लिए भी जीवन में बदलाव आए। अभी नाबार्ड की हमारी मैडम बता रही थी कि 8000 हेक्टेयर में आपने आम के बगीचों को प्रोत्साहन देते हुए आम उत्सव की भी शुरुआत की। आम भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के आम, सारे आमों को प्रोत्साहन देने के लिए, हार्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं 2-2 लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है। जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा रही, दूसरी तरफ आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले। जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में, और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज गेहूं उत्पादन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। अब तो हमारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 78 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार 104 लाख मीट्रिक टन, 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं। और भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उड़ गई। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, आप कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते। पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से आपके अपने सब प्रकार के प्रबंधन करता है। अब हम निर्णय कर रहे हैं, अगर कोई बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस सोसाइटी के किसानों को वो सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उनको ये प्रयास करेंगे कि वो समान रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे। और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम
किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प का आनंद आता है। तो जब मैं अपनी ओर से पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई दे रहा हूं, प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूं, तो आइए सहकारिता के माध्यम से हम नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़े। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर इस आनंद का भी आनंद लें और एक बार फिर पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ, जयकारे के साथ लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सहकारिता हरित अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता भी है और भविष्य की जरूरत भी है। यदि हमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सही भविष्य देना है, उनके जीवन को सही रूप से स्थापित करना है, तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना ही होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, अलग अलग स्तर पर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय को उठाया है। उन्होंने विकास और कल्याण की राजनीति को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, और उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने बहुत काम किया। हम सब बहुत आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि उनके नेतृत्व में ये देश नए कलेवर में स्थापित हुआ है। और प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और ये निश्चित रूप से इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी 12 वर्षों से लगातार इस देश में कल्याण और विकास की राजनीति को तो आगे बढ़ाने में सफल रहे ही हैं, उसके साथ ही उन्होंने इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष की उपलब्धि को लेकर पूरे देश में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हमने भी ये निश्चित किया है कि सहकारिता विभाग के माध्यम से हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 लाख पेड़ आज के दिन ही लगाएंगे। ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी हमने आपके निर्देश पर ये कार्यक्रम हाथ में लिया था और 100% हम उसमें सफल हुए थे। पिछले साल भी हमने पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख पेड़ एक ही दिन लगाए थे। और अभी मैंने एमडी साहब से पूछा बुलाकर कि उसका सर्वाइवल रेट क्या है, तो उन्होंने कहा लगभग सब पेड़ पूरी तरह जिंदा हैं, उनको केवल लगाया नहीं गया बल्कि साल भर तक संरक्षित भी किया गया। मैं पूरे सहकारिता विभाग को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम सब मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता इस समाज के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत मजबूत आंदोलन है। और निश्चित रूप से यदि इस देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छानुसार 2047 में हमें विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, एक स्वावलंबी हिंदुस्तान हमें यदि बनाना है, तो सहकारिता उसमें एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्थापित हो सकता है। हमारे देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने
हम सबको सहकारिता से समृद्धि ये एक नारा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार इस नारे को सहकारिता के माध्यम से अमली जामा पहना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहकारी आंदोलन को इस प्रदेश में मजबूत किया है, चाहे वो डेयरी से संबंधित हमारा आंदोलन हो या सहकारिता के माध्यम से अपेक्स बैंक पर और विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष से पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। बिना सहकार नई उद्धार इस भावना के बलबूते पर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों को सहकारिता से जोड़ने का काम कर रही है। मुझे संतोष है सहकारिता विभाग इसमें सफलता के साथ काम कर रहा है और आगे और सफल होने की बधाई। शक्कर फैक्ट्री लगाने की बात भी आप कर रहे थे। कोलारस में पहले शक्कर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई थी। हमारा प्रयास है कि वो चालू हो, बल्कि और भी जहाँ भी लगाना चाहे हम अपनी सरकार के माध्यम से और शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। कारण बिजली, पानी, सड़क सब व्यवस्थाओं में किसानों को समृद्धि आई है। ऐसे में ये अगर गन्ना फैक्ट्री लगती है, गन्ना के माध्यम से गुड़ बनाकर शुगर बनाने का काम चलता है, तो खास करके मैं मान के चलता हूँ कि हमारे किसानों की समृद्धि के लिए जो जो हो सकता है हम वो सब करने का प्रयास करेंगे। शुगर फैक्ट्री लगाना ये किसानों की डिमांड है, तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के लिए एक सामान्य कैंडिडेट को टिकट दिया है, मतलब कार्यकर्ता पर फिर विश्वास